अब वो कह रही हैं कि जिस पुप्पी के पास नहीं ना है उसका बच्चे बे औलाद है, ये शाफे सबा कह रही है कि ये शाफे जो है वो उसको दिया जाए, कि वो म्यों म्यों करता फिर रहा है। लेकिन जैसे ही वो अपने ससुराल के घर से निकला वो शेर बन गया। वहां बिल्ली थी, गिद्दड़ था, गिद्दड़, हाँ गिद्दड़ था, अब शेर बन गया। ठीक है, जैसे आप कहेंगे जी मेरी उम्र भी शबीर साहब को लग जाए, हाँ। जब तक ये शबीर साहब के घर में रहा बड़ा म्याऊ म्याऊ म्याऊ, माँ बहन से मुलाकात ये कर सकता है जाके पुलिस स्टेशन, तो क्या नवीद के साथ ये नहीं कर सकता? जो मैं आपको पॉइंट निकाल कर देता हूँ ना, इंशाल्लाह ये वाले पॉइंट आपको कोई भी नहीं देता होगा। मैं सवालिया निशान छोड़ के जाता हूँ, जवाब आप लोगों ने कमेंट्स में देने होते हैं। जो कदीर के हवाले से बड़ी बात करते थे वो भी जरा सामने आ जाए, हम बात करते हैं, आप भी हमारे साथ शामिल रहिएगा जी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं हमारा चैनल इब्बू हिमी। जी जनाब, वीडियो का आगाज उसी दुआ और उम्मीद के साथ कि आप तमाम लोग जहां कहीं भी हों खैरो आफियत से हों, अपने प्यारों के साथ खुशबाश जिंदगी गुजार रहे हों। ज़ारा कत्ल केस के हवाले से कुछ नई चीजें सामने आई हैं, आज की वीडियो में हम आपके साथ शेयर करेंगे। इसमें बहुत ही अहम डेवलपमेंट ये है कि ज़ारा का हामिद कदीर उसने लाहौर में बहुत ही अहम मुलाकात की है, और ये मुलाकात किन के साथ की है और इस मुलाकात का मकसद क्या है, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे। जी दूसरा सवाल ये है, यास्मीन का बेटा जो कि अब्दुल्ला उनके साथ गिरफ्तार है, और यास्मीन का जो शोहर तनवीर है वो कदीर के साथ मुसलसल राब्ते में है कि अब्दुल्ला को किस तरह से छुड़वाया जा सके। इस हवाले में हम इंशाल्लाह बात करेंगे। और तीसरा जो सवाल है वो ये है कि कदीर की कोटली मरला पहुंचते ही वकीलों से राब्ते, वकीलों से मुलाकातें और मशावरात किस लिए हो रहे हैं, इस मौजू पे आज इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे। ज़ारा के बेटे शाफे के हवाले से बात करेंगे, जो कि शबीर साहब ने डिमांड रखी थी जब भी कदीर सऊदिया जाएगा तो वो शाफे को मुझे वापस लौटा के जाएगा। लेकिन इसके बरअक्स सबा के इस हवाले से क्या इंकशाफात सामने आ रहे हैं, इस हवाले से हम आपके सामने डिस्कस करेंगे। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा, क्योंकि हम लोग लेके आते हैं आपके लिए हर रोज हर नई खबर। सुनने में आया है कि जब कदीर वापस अपने ससुराल से कोटली मरला आने लगा तो वो कोटली मरला आने से पहले लाहौर गया है और उसने बहुत अहम मुलाकात की है। वो लोग जरा सामने आए, वो लोग जरा मेरे भाई सामने आए जो कदीर के हवाले से बड़ी बात करते थे, वो भी जरा सामने आ जाए, हम बात करते हैं, आप भी हमारे साथ शामिल रहिएगा जी। बात सुने, ज़ारा को पहले बताएं मुझे कत्ल हुए कितने दिन हो गए हैं? तकरीबन अंदाजा है 36, 37, 38 दिन हो चुके हैं। जब तक ये कदीर रहा है शबीर साहब के घर में, तब इसको मुलाकातें क्यों नहीं याद आई? तब इसको वकील क्यों नहीं याद आए? तब इसको मुशावरात क्यों नहीं हुई? तब सबा क्यों नहीं मुलाकात करती रही? तब जाकर ये सारे मामलात क्यों नहीं आए? ये सारे मामलात अभी रूनुमा हो रहे थे जब इसने शबीर के घर से निकलना था। पॉइंट है ना मेरा। ये देखें, वो जो बिगी बिल्ली नहीं होती, जब तक ये शबीर साहब के घर में रहा बड़ा म्याऊ म्याऊ म्याऊ, किसी से बात भी नहीं करता था। वकीलों से राब्ते हो रहे हैं। जो ही शबीर साहब के घर से बाहर कदम इसने रखा है तो इसने मुलाकातें शुरू कर दी हैं। हाँ जी, सबसे पहले इसने मुलाकात की, लाहौर आया ये। अच्छा, ये नवीद के घर गया है। जी, ये नवीद वो जो कसाई था। जी, वो हुई कसाई, जो किराए वाला कसाई है, कम किराए वाला कसाई। ये तो कह रहा था मुझे उनके घर का नहीं पता और मैं उनके कोई नहीं जानता, ये हमारे रिश्तेदार। बस ये आप छोड़े, ये इसको सारे बिकी बिल्ली समझते हैं ना, ये बहुत तेज बंदा है। आप इसको नवीद के घर का, शबीर साहब के घर में था तब इसको किसी बात का नहीं पता, उधर से बाहर निकला है तो इसको नवीद के घर का भी पता चल गया। ठीक है, अब उनके घर जाकर इसने पूछा है अभी वो क्या मामला थे यास्मीन के, मेरी मामा के हवाले से यानी सुगरा के, नवीद के क्या मामला चल रहे थे, आपको पता है? उन्होंने तो साफ इनकार कर दिया। जाहिर उनको क्या पता है? हाँ, उनको क्या पता? वो बताया चाह रहे हैं कि नवीद जो है वो जब अपने घर से आया है ना, उनको क्या बता के आया कि मैं वो घास वगैरह जो भैंसों के लिए लेने जाता हूँ ना, तो वो नारोवाल से लेने जा रहा हूँ। जो चोर होते हैं ना, जो इस तरह के लोग होते हैं, उनको बड़े रास्ते आते होते हैं, झूठ ये वो नहीं। वो कहते हैं कि पहले भी वो आया जाया करता था, मतलब कि इस तरह की घास वगैरह लेने के लिए। ये तो बात है। अब बात करते हैं कि इनके जो मोहल्ले वाले हैं ना, कदीर के मोहल्ले वाले, उन्होंने भी कहा कि अक्सर जो है ना वो नवीद इधर देखा जाता था, यानी काफी अरसे से ये आना जाना अगर आता था, 2-2, 3-3 दिन ये रहता था। वो कदीर ने कहा मैं इसको जानता ही नहीं। तो कदीर साहब ने उनके घर जाके ये भी क्वेश्चन किया है कि ये मेरी माँ के साथ और यास्मीन के साथ जो घंटों घंटों बात होती थी,
तो उन्होंने यही बात की है कि हमें क्या पता, उन बेचारों को क्या पता बाहर के मामलात में, वो बाहर जाता होगा खेतों वगैरह में, वहां पे कॉल वगैरह कदीर करता को होगा। उधर जाना नहीं चाहिए था, ये जाता सीधा उसी के पास क्यों नहीं जाता, ये नवीद के पास क्यों नहीं जाता? वो असल में ये कह रहा है हमारे रिश्तेदार नहीं है, और सुनने में आ रहा सूरा का तो वो चचाजाद भाई है। और रिश्तेदार हैं या नहीं है, मैं ये बात कर रहा हूँ, ये सीधा नवीद के पास ही जाते हैं, उसी को कहता अभी इधर कसाइया तू कहां से आया है, तूने ये सब कुछ क्यों किया? इसको चाहिए था ये उनके घर जाने की बजाय ये नवीद के पास जाता। हाँ, पुलिस को रिक्वेस्ट करता ना मेरी उनसे मुलाकात करवाई, माँ बहन से मुलाकात ये कर सकता है जाके पुलिस स्टेशन, तो क्या नवीद के साथ ये नहीं कर सकता? बस कर सकता है, उनको उसको कह सकता है, लेकिन अल्लाह ताला ही मामला जो है ये संवारे और ज़ारा को इंसाफ दिलाए। जब देखें बात करते हैं शाफे के हवाले से, अब जब ये कदीर जो है वो शबीर साहब के घर से गया है, तो शबीर साहब ने कहा था बेटा जब तक आप इधर हो ना, जब तक आप इधर हो तब तक जो है ना वो आप शाफे को साथ लिखें, जब आप सऊदीया जाएंगे तो शाफे जो है ना चूंकि हमारी बेटी की निशानी है, आप बाप हो तो चलो मैं पहली और आखिरी उनकी निशानी है, तो चलो इस बेटे को ना मुझे जरा आप हमारे मैं परवरिश करूंगा, मैं इसकी परवरिश करूंगा। जाहिर है नाना है तो वो बेटी की निशानी, मैं कहती हूँ फिर भी वो कितने अच्छे खानदान से हैं, कितने वो शरीफ लोग हैं। अच्छा देखिए शबीर साहब का जिगरा देखें, फिर भी उन्हीं की नस्ल को वो परवरिश करना चाह रहे हैं, उन्हीं की नस्ल है ना, चाहे ज़ारा उसकी बेटी थी या जो भी था, लेकिन शाफे इस वक्त जो नस्ल है वो तो कदीर की है, वो तो सूरा डाइन की है, लेकिन वो फिर भी ये कह रहा है कि मेरी बेटी की निशानी है। तो अल्लाह ताला उनके जो है वो हौसलों को और बुलंद करे और सब्र दे, तो ज़ारा को अल्लाह ताला इंसाफ दिलाए। जी ये देखें जब शबीर और कदीर की मुलाकात, आखिरी मुलाकात घर जाने से पहले होती है ना, तो तब ये भला क्या कहता है, ठीक है जैसे आप कहेंगे जी मेरी उम्र भी शबीर साहब को लग जाए, है तब तो ये कह रहा है मेरी उम्र भी, अल्लाह करे मेरी उम्र शबीर साहब को लग जाए। नहीं ये भी कह रहा था कि जो है ना मैं शबीर साहब के कहने की इजाजत के बगैर कोई भी काम नहीं करूंगा। अब शबीर साहब ने कहा वकीलों से मुलाकात करो, अब शबीर साहब के कहने पे जो सबा के घर रह रहा है, हाँ रह रहा है सब। अब देखिए बात सुने, अब सबा देखिए कितनी चालाक निकली है। अब आप उसने देखा ना मेरा भाई अपने घर आ गया, उसके आगे पीछे घूम रही है, और अपने घर में रात को जब उसके घर जाके रहता है तो शाफे से बड़ा प्यार मोहब्बत कर रही है, हमारा खून है, हमारी नस्ल है, हम इनको मतलब कि इसकी परवरिश हम फुफियां ही करेंगी। फुफियां का पता चल नहीं गया, अभी पता चलना है यार, फुफियां का बात सुने, अभी पता चलना है वो क्या नहीं किया इनकी फुफियों ने। इन्होंने तो अपनी पूरी नस्ल का बेड़ा गर्क कर दिया। मुझे बताएं इनके बच्चे, ये आप अगर तसव्वुर करें इनके आने वाले बच्चे, इनके जो मौजूदा बच्चे हैं, सबका करियर जो बर्बाद हो गया। सब कौन इनको, मेरी बात सुने, इनके बच्चों से कौन मिलेगा जुलेगा, रिश्ते कौन देगा, लोग डरेंगे इनसे, इनको कौन जो है ना वो लोग कोई भी काम इनके साथ अब लोग नहीं करेंगे, मेल जोल नहीं ये तो नस्ल जो है ना वो इतनी जुल्म की अखीर है, बर्बरियत की अखीर है इनमें, ये तो अपनों का भी ख्याल नहीं करते। अपना सगा भाई था, अपनी एक भाई का घर बर्बाद कर दिया, तो आगे हम किसका सगा समझ सकते हैं। अच्छा ऐसे है कि जो सबा है वो कहा जा रहा है, जो सबा है ना वो कदीर के चचा जाद के घर उसकी शादी हुई है, मतलब के रिश्ते में उनका ससुर है ना ताए के घर में शादी हुई है, तो वो उनके घर में रात को जब इकट्ठे होते हैं सारे रिश्तेदार आते हैं, फिर बैठ के वो बातें मुशावरात हो रहे हैं कि अब कैसे इनसे जान छुड़ाई जा सके। अब देखें ईमानदारी से मैं आपको जो पॉइंट, माय यूट्यूब फैमिली जो मैं आपको पॉइंट निकाल कर देता हूं ना, इंशाल्लाह ये वाले पॉइंट आपको कोई भी नहीं देता होगा। मैं सवालिया निशान छोड़ के जाता हूं, जवाब आप लोगों ने कमेंट्स में देने होते हैं। अब देखें एंकर भाई ने 1.5-2 घंटे इससे मुलाकात की है, ठीक है। उन्होंने उस मुलाकात में मुझे बताएं कि ना तो हमारे एंकर भाइयों ने इनसे सवाल किया है, शायद किया हो, ना तो हमारे एंकर भाइयों ने ये सवाल किए हैं कि इसके बाप के बारे में, जो इसकी बहन थी दिलावेज, जो जिसकी डेथ हुई थी, उसके बारे में क्या कदीर ने बताया है? क्या कदीर को पता है? वो तो अभी भी बाजी बाजी और माँ जी का बात कर रहा है, उसकी तो बात ही हटा, वो तो म्याऊं म्याऊं करने वाली उसकी बात है कि वो म्याऊं म्याऊं करता फिर रहा है, लेकिन जैसे ही वो अपने ससुराल के घर से निकला वो शेर बन गया। वहाँ बिल्ली थी, गिद्दड़ था, गिद्दड़, हाँ गिद्दड़ था, अब शेर बन गया एकदम में, उसको सारी समझ आ गई। अच्छा अब बात ये है, शाफे के हवाले से हम बात कर रहे थे, अब सुनने में आया है शाफे पैदा हुआ था ना, तो ज़ारा को सुगरा ने कहा था कि मेरी एक बेटी के पास औलाद नहीं है,
तो ये बच्चा जो उसको दे दे, लेकिन ज़ारा ने इनकार किया, मेरा पहला बच्चा है, मैं कैसे दे सकती हूँ। ज़ारा ने इनकार कर दिया। मतलब कि ये तब भी इन्होंने किस्सा स्टार्ट किया था। अब बात आई है कि शाफी जब उसकी वालदा की डेथ हो गई, बेदर्दी से उसको मार के उसको फेंक दिया, अब वो बच्चे के वारिस बन गए हैं। अब वो कह रही हैं कि जिस पुप्पी के पास नहीं ना है उसका बच्चे बे औलाद है, ये शाफी सबा कह रही है कि ये शाफी जो है वो उसको दिया जाए। अब मैं ये जो हमारा चैनल माय यूट्यूब फैमिली, ये हमारा चैनल है ना, ये हमारा चैनल है मुशावराती, ठीक है। इसमें हर एक को हर किस्म की बात करने का हक हासिल है, ठीक है। अब मैं जाती तौर पे मेरे माइंड में जो बात आ रही है ना, वो ये है कि शाफे को बिल्कुल भी नहीं देना चाहिए। उसकी वजह बता क्या है? शाफे थोड़ा सा बड़ा होगा ना, थोड़ा सा बड़ा होगा, ये बहन किसकी है? ये बहन यास्मीन की बहन है, ये सुगरा की बेटी, ये सुगरा की बेटी है। लेकिन खतरा तो है ना शाफे से भी। कदीर को चाहिए कि शाफे को इस दुनिया से दूर ले जाए, यानी अपने साथ सऊदिया में ले जाए, वो वहां परवरिश करे। एक कल कमेंट आया, मैं पढ़ के तो मैं बड़ा दिल, वो कह रही थी, एक बहन थी शायद या गालिबन, उनका कमेंट्स मैं यहाँ पे आपको शो करवाती हूँ, देखिए कि वो कह रही थी मेरे भाई की बीवी को 23 साल हो गए हैं कि उसकी डेथ हुई है, और जिस घर में वो रहती थी ना, एक उसके पास बच्ची थी, जिस घर में वो रह रही थी, मेरा भाई वो घर गांव ही छोड़ के चला गया कि मुझे यादें बहुत आती हैं। तो ये कदीर की कोई याद हो तो वो छोड़ के जाए यार, कैसी बात करते हैं आप? वो उस गांव में जाके रह रहा है, उस घर में रह रहा है, अपने उसी बहन के घर रह रहा है, और सबा की चलाकियां मंजरे आम पे आना शुरू हो गई हैं। देखिए, इसके जिगरे पे हमने पहले भी बात की थी, आज भी कर रहे हैं। दूसरी बात जो सबसे पहले मंजरे आम पर आ रही है वो ये है कि कदीर जो है उसने वकील किए हैं। अब वकालत से मुशावरात और मुलाकातें हो रही हैं, तो वो किस वजह से हो रही होंगी? सबसे पहले तो जब कदीर इधर से निकला ना इनके घर से, बात सुने मेरी, जब इनके घर में था तब इनकी कोई मुलाकातें नहीं थी। हाँ, किसी का वो कोई ये कदीर कहता था मेरे साथ किसी भी किस्म की बात नहीं हुई। अच्छा, मेरी बात सुने, मुझे यहाँ पे एक पॉइंट जो है ना मेरे माइंड में आ रहा है कि आखिर कदीर ने किस वजह से ये वकील करने, उसका तो कोई बनता ही नहीं है। तो वकालत से मुलाकातें करना, मुशावरत करना, क्योंकि केस के जो मदई है वो तो शबीर साहब है। बिल्कुल ऐसे ही। तो ये क्यों वकील कर रहा है? इसका मतलब है कि ये वकील उनको छुड़वाने असल में बात ये है कि यहाँ पर हम ना इस सवाल को थोड़ा सा लंबा करते हैं। जो कदीर का बहनोई है ना तनवीर, यास्मीन का मियां, चूंकि यास्मीन और साथ में उसका बेटा अब्दुल्ला दोनों जेल में है, उसका जो खामद है ना तनवीर, वो होता है इटली में, अब्दुल्ला का बाप वो होता है इटली में। अब उसकी तो ये कदीर की तनवीर भाई की और कदीर भाई की आपस में राब्ता होता है मोबाइल का जरिए, मुसलसल राब्ता है। जी जी, राब्ता ये हुआ है कि सबसे पहले पहली सीढ़ी पे पांव रखा जाए, सबसे पहले तो अब्दुल्ला को छुड़वाया जाए। वो कहा जा रहा है कि वो बहुत कम एज था, उसका तो कोई मामले में दहल नहीं था, तो उसको छुड़वाया जाए। वो फीडर चूसता था। हाँ, तो वो मतलब 17 साल का फीडर बंदा चूसता है। 17 साल के बच्चों की शादियां हो रही हैं और वो बच्चा था, तो उसको इतना पता था कि मैंने ये काम करने हैं। सबा ने सबसे पहली सीढ़ी पे कदम रखने के लिए, सबा की चलाकियां आप देखे, सुगरा डाइन की बेटी की, कि अब सबा भी तो उसी की बेटी है ना, सुगरा की। तो वो कह रही है कि पहले अब्दुल्ला को निकलवाया जाए। अब वो इस बात पे एग्री कर रहे हैं कदीर को कि तुम कदम उठाओ, उसको बाहर निकालो, इसलिए वो वकील कर रहा है और मुशावरा कर रहा है। सबसे पहले जब वो कदीर साहब उधर से आए थे, कह रहे थे मैं शबीर साहब के कहने पे कोई कदम नहीं उठाऊंगा, पहला कदम उसने ये उठाया कि वकीलों से मिलना शुरू कर दिया। नवीद के पास गया है सबसे पहले। चलो वो कर ले बात के एक मुजरम के घर वालों से मिला है, चलो वो कोई बात नहीं है। दूसरी बात ये मैं करने लगा हूं, सबसे पहले इसने खिलाफ वर्जी ये की है कि ये सीधा वकीलों के पास चला गया। शबीर साहब से इसने राब्ता किया है कि मैं वकीलों से मिलूं, इसका मिलने का मकसद ही क्या था? अब्दुल्ला को छुड़वाने की बातें कर रहे हैं। वकीलों से बंदा तब मिलता है जब एक बंदे के ऊपर, यानी एक घर वालों के ऊपर, यानी जिसके घर वाले अंदर है ना जेल में, वो वकीलों से क्यों मिलता है? मेरी पूरी फैमिली मिसाल के तौर पे अल्लाह ना करे जेल में है, तो मैं वकीलों से मिलूंगा तो क्यों मिलना है? यहाँ पे क्वेश्चन है। और जो ज़ारा के बेटे शाफे के हवाले से एक बहुत दुख है, मैं यूट्यूब फैमिली आपने लाजमी बताना है और इस आवाज को बुलंद किया जाए कि कभी भी जो है वो शाफे को उनके फुफ्फो के पास नहीं रखना, वगरना ये बहुत खतरनाक कदम, ये शाफे को भी कल को कुछ कर सकती हैं। जिस शाफे ने फरमान चढ़ के इनसे बदले लेने हैं ना, कल को इनको डर है
इनको डर पैदा हो गया है कि शाफे को आज से ही हम अपने हाथों पे करें, ये ना हो कल को बड़ा होकर शाफे हमसे बदले ले। ये नहीं हो सकता, ये डैन किसी से डरती नहीं है, जो हुकूमत को जो ललकार सकती हैं, ढोल बजा सकती हैं, वो डरती नहीं है। ये लोग किसी से डरने वाले नहीं है। मैं बात ये कर रहा हूँ वो शाफे बेचारे के माइंड में क्या आएगा। ये जो यास्मीन के बाकी बच्चे हैं, सबा के बाकी जो कजन हैं, ये सारे जब वो बच्चा थोड़ा सा और समझदार होगा तो उसके माइंड में ये क्या आएगा। हाँ, जिसने मेरी माँ के टुकड़े टुकड़े किए हैं उन्हीं के पास मेरे बाप ने छोड़ दिया है। कदीर अपने लिए खुद जो है ना वो फंदा डाल रहा है अपने गले में। ये मुश्किल पेश कर रहा है ना, मुश्किलात आने वाले वक्त में इसके लिए मुश्किलात पेश हो सकती है। मैं यूट्यूब फैमिली, ये थी आज की हमारी मुख्तसर सी वीडियो। आप लोग कमेंट्स में अपनी राय का लाजमी इजहार कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज, जज़ाकुमुल्लाहु खैरा।